हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट प्लस। आप लोगों की स्पेशल डिमांड पे आज हम कर रहे हैं हिंदी मीडियम के अंदर क्लास 10th का बायोलॉजी का पोर्शन, जिसमें हमारा चैप्टर है जैव प्रक्रम। आई होप सो कि इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल इजी वे में आप सभी को अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे जैव प्रक्रम का टॉपिक पाचन के बारे में। हमने पढ़ लिया था कि जैव प्रक्रम क्या होता है। कोई भी जीवित जीव है वो जितनी भी प्रक्रियाएं करेगा, उस प्रक्रियाएं में हम क्या पढ़ सकते हैं, हम श्वसन पढ़ सकते हैं, उत्सर्जन पढ़ सकते हैं, वहन पढ़ सकते हैं, पाचन पढ़ सकते हैं। जितनी भी क्रियाएं होंगी उन सभी को हमने क्या बोल दिया, जैव प्रक्रम। आज हमारा टॉपिक चल रहा है पाचन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हमने जो भोजन खाया है, कैसे कोई भी हमारी जो शरीर की ग्रंथियां हैं कैसे मदद करेंगी उसको पचाने में, जटिल से किस में चेंज कर देंगी, सरल में। कितनी हमारे शरीर के अंदर पाचन ग्रंथियां हैं, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आप बहुत ही अच्छे स्कोर गेन कर सकते हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम क्या, पाचन के बारे में। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पाचन। उससे पहले हमने देख लिया कि जैव प्रक्रम में क्या होगा कि कोई भी जीवित जीव द्वारा जीवित जीव की समस्त क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। ठीक है, किसी भी जीवित जीव की समस्त क्रियाएं होंगी वो जैव प्रक्रम कहलाएंगी। इससे पहले हमने पढ़ लिया था क्या कि पोषण के बेस पर हमने 2 टाइप्स के जीव पढ़ लिए थे। कौन से, स्वपोषी स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी वो थे जो अपना खाना क्या बनाते थे, अपना भोजन क्या बना रहे थे, स्वयं बना रहे थे। जैसे सभी क्या पढ़ लिए थे हमने, पेड़ पौधे। फिर हमने कहा विषमपोषी, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो क्या रहेंगे, दूसरों पर निर्भर। जो दूसरों पर क्या रहेंगे, निर्भर, वो कैसे थे, विषमपोषी। यानी कि समस्त जंतु, ठीक है, जो अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे थे। फिर हमने पढ़ा था विषमपोषी के प्रकार पढ़ लिए थे, प्राणी सम। इसमें हमने पढ़ लिए थे 3 प्रकार, कौन कौन से थे, प्राणी समपोषी। फिर हमने पढ़ा था परजीवी, और ये हमने पढ़ा था जो अपना खाना किससे लेगा, सड़ी गली। ये तो किस पे था, जो इसका एग्जाम्पल क्या पढ़ लिया था हमने, सभी जीव यानी कि मनुष्य, परजीवी के अंदर हमने पढ़ लिया था जो किससे ले रहा था, जीवित से अपना खाना ले रहा था, है ना। और तीसरा हमने पढ़ा था जो किससे ले रहा था, अपनी मृतोपजीवी, जो किससे ले रहा था अपना खाना, सड़ी गली चीजों से, सड़ी गली चीजों से अपना खाना लेने वाला। स्वपोषी के अंदर हमने पढ़ लिया था क्या, स्वपोषी के अंदर हमने पढ़ लिया था क्या आए थे, पेड़ पौधे, जिनके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चल रहा था हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। क्या चल रहा था, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चल रही थी। ये सारे टॉपिक हमने अपनी लास्ट की क्लास में अब तक के लिए पढ़ लिए। अब हमारा टॉपिक नेक्स्ट क्या आ रहा है, पाचन। हमें पता है कि पाचन का मीनिंग क्या था, पाचन का अर्थ क्या था। जब भोजन क्या होगा, जटिल से किस में बदल जाएगा, सरल में, वही पाचन था। इस पाचन के अंदर जटिल से सरल में बदलने के लिए हमारे शरीर में क्या मिलेंगी, पाचन ग्रंथियां। क्या मिलेंगी, पाचन ग्रंथियां। अब ये पाचन ग्रंथियां इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि ये कुछ ना कुछ रस का, एंजाइम्स का स्त्रावन कर रही हैं, जिसके कारण खाने का, भोजन का बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, पाचन। तो हम स्टार्टिंग से करेंगे कि हमने खाना खाया,
माउथ से एक पूरा सीक्वेंस चला था हमारे पास कि मुख से जो हमारी आहार नाल है वो मुख से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगी, गुदा तक जाएगी। अब मुख से स्टार्ट किया तो हम पाचन ग्रंथियां भी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अपने मुख से। तो देखो पाचन ग्रंथियां कहाँ स्टार्ट है, हमारे मुख में। तो हमारे मुख में सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि मिल जाएगी हमें, लार ग्रंथि। कौन सी मिल जाएगी, लार ग्रंथि मिल जाएगी। ये लार ग्रंथि कहाँ मिलेगी हमें, मुख में उपस्थित। क्या स्त्रावित करेगी, लार स्त्रावित करती है। क्या स्त्रावित करेगी, लार स्त्रावित करेगी। और ये हमारे मुख में कितनी मिलेगी, ये याद रखने की बात है कि ये हमारे मुख में कितनी मिलेगी, 3 जोड़ी। हमारे मुख में कितनी मिलेगी, ये 3 जोड़ी। 3 जोड़ी मिलने वाली कौन सी है, लार ग्रंथि, जो हमारे मुख में उपस्थित होगी। क्या स्रावित करेगी, लार। और कितनी जोड़ी मिलेगी हमें, 3 जोड़ी। दूसरी हमारी ग्रंथि आई कौन सी, अग्नाशय। इसे क्या बोला जाएगा, मिश्रित ग्रंथि। इसे क्यों मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है, मिश्रित मतलब मिली हुई, यानी कि एक के साथ एक और। ये कैसी होगी हमारे पास, अंतःस्रावी ग्रंथि की भी तरह काम करेगी। और प्लस ये किसकी तरह काम करती है, बहिस्त्रावी ग्रंथि। तो हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जिसे क्या बोला जाएगा, मिश्रित, क्योंकि ये अंतःस्रावी की तरह भी काम करेगी और बहिस्त्रावी की तरह भी काम करेगी। फिर आया हमारे पास थर्ड नंबर, क्या, यकृत। थर्ड नंबर क्या आया हमारे पास, यकृत। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है। अगेन एक और क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, क्या, कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी होगी। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, यकृत, जो क्या स्त्रावित करेगी, बाइल जूस। क्या स्त्रावित करेगी, बाइल जूस, यानी कि बाइल रस स्त्रावित करने का काम किसका है, यकृत का। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। और यकृत का सबसे ज्यादा क्या होता है, वजन, 1.5 kg। 1.5 kg का क्या होगा हमारे शरीर के अंदर, यकृत। और ये सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, पाचन ग्रंथि। तो हमारे पास 3 पाचन ग्रंथियां आ गई, लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और यकृत। जिसमें से अग्नाशय ग्रंथि को हमने क्या बोल दिया, मिश्रित ग्रंथि। और यकृत को हमने क्या बोल दिया, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए अब हमें दिया हुआ है लार ग्रंथि के बारे में, कि जो हमारी लार ग्रंथि है कितनी मिलेगी, ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। कितनी मिलेगी, 3 जोड़ी। 3 जोड़ी। और कहाँ मिलेगी, मुख में उपस्थित। कहाँ मिलेगी, मुख में उपस्थित 3 जोड़ी। अब क्या स्त्रावित करेगी, लार ग्रंथि द्वारा लार का स्त्रावन किया जाता है। लार का स्त्रावन किया जाता है, ठीक है। अब जो लार होगी हमारी, उसकी प्रकृति कैसी होगी, हल्की अम्लीय। आपसे पूछ ले कि जो हमारी लार है वो कैसी होगी, हल्की अम्लीय मिलेगी, ठीक है। अब हमें पता लगा कि 3 जोड़ी है, ये 3 जोड़ी का नाम क्या और कहाँ मिलेगी, 3 जोड़ी, इसको बोलेंगे कर्ण पूर्व ग्रंथि, अधोजंब और अधोजीवा। कर्ण पूर्व ग्रंथि हमारे कान के अंदर, यानी कि हमारे मुख के अंदर कान के नीचे वाली साइड हमें क्या मिलेगी, कर्ण पूर्व ग्रंथि, ठीक है। अधोजंब ये हमें मिलेगी हमारे जबड़ों में, हमारे जबड़ों में मिलने वाली को क्या बोलोगे, अधोजंब। और अधोजीवा हम कहाँ बोलेंगे, हमारी जीभ के नीचे। तो हमारे पास 3 जोड़ी क्या मिल गई, 3 जोड़ी। एक जोड़ी कर्ण पूर्व ग्रंथि, एक जोड़ी अधोजंब और एक जोड़ी क्या मिल जाएगी, अधोजीवा। 3 मिल जाएंगे। अब हमारा जो लार है उसके अंदर एक एंजाइम मिलेगा, इसे एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम बोलेगा। लार के अंदर मिलने वाला एंजाइम कौन सा है, एमाइलेज
एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम, या टाइलिन एंजाइम। ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे लार में कौन सा एंजाइम होएगा, तो एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम उपस्थित होगा, जो क्या काम करेगा, जैसे ही हमने खाना खाया तो हमारी जो बाइट है उसका 30% जो उसको तोड़ने का काम, गलाने का काम, वो काम किसका करेगा, लार का। तो लार में एमाइलेज टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट का 30% क्या करेगा, पाचन करता है। 30% क्या करेगा, पाचन करता है। यानी कि हमारे मुख में जैसे ही हमने बाइट ली, जैसे ही खाना खाया, तो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसका 30% उसको तोड़ने का, जटिल से सरल में तोड़ने का काम किसका हो जाएगा, लार का। क्योंकि हमारी लार में क्या उपस्थित है, एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम उपस्थित होता है। तो लार ग्रंथि के पॉइंट्स अगर हम देखें तो लार ग्रंथि कहाँ मिलेगी, हमारे मुख में मिलने वाली ग्रंथि है। ठीक है, लार ग्रंथि से किसका स्रावन होगा, लार का स्रावन होगा। इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, हल्की अम्लीय होगी। 3 जोड़ी मिलती है, वो 3 जोड़ी कौन कौन सी है, एक तो कर्ण पूर्व ग्रंथि, अधोजीवा और अधोजंभ। ठीक है, और लार क्या स्रावित करेगी, लार के अंदर एक एंजाइम होगा जिसे आप क्या बोलोगे, एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम, जो 30% क्या कर देगी, कार्बोहाइड्रेट का क्या करने का काम करेगी, पाचन करने का काम। यानी कि जटिल से किस में बदल देगी, उसको सरल में बदल देगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब और कौन कौन से एंजाइम स्रावित हो रहे हैं, ये मुख्य हमें क्या दिए हुए हैं, स्रावित एंजाइम। ये इंपॉर्टेंट हमें एंजाइम दिए हुए हैं कि कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं। एक हमें पता लग गया कौन सा, लार ग्रंथि के अंदर लार एमाइलेज या टाइलिन होता है, ये हमें पता लग गया। सबसे पहले हमने मुख से स्टार्ट किया, हमारे मुख में क्या थी, लार। लार के अंदर कौन सा एंजाइम पढ़ लिया हमने, एमाइलेज। एमाइलेज को क्या बोला जाएगा, टाइलिन बोला जाएगा। ठीक है, फिर हम मुख से आगे नेक्स्ट आए किस पे, हमारे अमाशय की ओर। हमारे अमाशय में अब हम देखते हैं किसके अंदर, हमारे अमाशय में। फिर हम आगे मुख के बाद किस पर आ गए, अमाशय में। हमारे अमाशय के अंदर उन्होंने कहा कि एक कोशिकाएं हैं जिसे ऑक्जेंटिक कोशिकाएं बोले जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास। आपसे पूछ ले कि ऑक्जेंटिक कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती हैं, तो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं हमारे अमाशय में उपस्थित होती हैं, जो क्या स्रावित करती हैं, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अमाशय के अंदर क्या मिलेगी, ऑक्जेंटिक कोशिका जो क्या स्रावित करेगी, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या स्रावित करेगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कैसा अम्ल है, ये एक प्रबल अम्ल है। कैसा है, सबसे प्रबल अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसा होएगा, सबसे प्रबल अम्ल होगा। फिर और अमाशय में क्या क्या स्रावित होगा, अभी अमाशय की बात ही कर रहे हैं। एक तो अमाशय ने ऑक्जेंटिक सेल से क्या स्रावित कर दिया, HCl। एक क्या स्रावित कर दिया अमाशय ने दूसरे कौन सा स्रावित किया, पेप्सिन। पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन और पी से प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन करने के लिए हमें क्या मिलेगा, पेप्सिन। प्रोटीन का पाचन करने के लिए हमें क्या मिलेगा, पेप्सिन। अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, रेनिन। रेनिन केवल बच्चों में पाया जाएगा, या फिर ये जो रेनिन है वो गाय और भैंस में पाया जाएगा, क्योंकि उनके दूध से क्या बनता है, दही बनता है। तो रेनिन का काम क्या होएगा, दूध का क्या करना, पाचन करना। रेनिन का काम क्या होएगा, दूध का क्या करना, दूध का पाचन करना। इन सभी को एक तरह से, इन सभी जो भी एंजाइम मिल रहे हैं, जो भी स्रावन हो रहा है, इनको एक तरह से हमने बोल दिया जठर रस। हमारा अमाशय क्या स्रावित कर रहा है, जठर रस, जिसके अंदर क्या क्या मिला हमें, HCl मिला,
पेप्सिन मिला और क्या मिला, रेनिन मिला। ये सब मिलकर क्या करेंगे, भोजन का पाचन करने का क्या करेंगे, काम करेंगे। भोजन का क्या करेंगे, पाचन करेंगे। अब जब भोजन का पाचन हो गया, 30% तो हमारे लार ग्रंथि से हो गया, बाकी किस में हुआ, हमारे अमाशय में, क्योंकि अमाशय ने क्या स्रावित किया, जठर रस। बाकी पाचन हो गया। जब वो पाचन किया हुआ खाना होगा, उसे हमने एक नाम दे दिया जिसे हम बोलेंगे क्या, काइम। जिसे हम क्या बोलेंगे, काइम। अमाशय में जठर रस मिला हुआ भोजन क्या कहलाता है, काइम। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। पहला क्वेश्चन था कि कौन सी कोशिकाएं HCl का स्रावन करती हैं, तो हमारा उत्तर आएगा कौन सा, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, जो हमारे अमाशय में प्रेजेंट होती हैं। फिर आया कि हमारे जो जठर रस है वो कौन स्रावित करेगा, अमाशय जठर रस स्रावित करेगा, दूसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर आएगा कि अमाशय में जो भोजन बना है उस जो भोजन की अवस्था है उसे हमने क्या नाम दिया, काइम। उसे हमने क्या नाम दे दिया, काइम नाम दे दिया। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखिए, अब आया हमारे पास क्या, अग्नाशय। अग्नाशय को क्या बोला जाता है, मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय को हमने क्या बोला, मिश्रित ग्रंथि। क्यों बोला मिश्रित ग्रंथि, क्योंकि ये ग्रंथि किसकी तरह काम कर रही है, अंतःस्रावी की तरह भी काम कर रही है और किसकी तरह काम कर रही है, बहिस्रावी की तरह भी काम कर रही है। देखिए, अंतःस्रावी और बहिस्रावी में क्या अंतर है। जो अंतःस्रावी, हमारे शरीर के अंदर टोटल 10 अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। टोटल कितनी है, 10 अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो क्या स्रावित करेंगी, हार्मोन्स। क्या स्रावित करेंगी, हार्मोन्स का स्रावन करेगा, जो डायरेक्ट किस में जाएगा, हमारे रक्त में जाएगा। वो होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। और बहिस्रावी ग्रंथियां वो होंगी जो किसी भी टिब्यूल्स या नलिका में जाएंगी। एंजाइम जितने भी होंगे वो कौन स्रावित करेगा, बहिस्रावी कर रहा है। और अंतःस्रावी में जितने भी हार्मोन्स होंगे वो अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होंगे। जैसे कि आपने सुना होगा हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, ये सारे क्या स्रावित करेगी, हार्मोन। तो हमारी अग्नाशय ग्रंथि दोनों की तरह काम कर रही है, अंतःस्रावी की तरह भी काम कर रही है और बहिस्रावी की तरह भी काम कर रही है। अंतःस्रावी की तरह स्रावित करके ये क्या स्रावित करेगी, हार्मोन। कौन सा हार्मोन स्रावित कर रही है, इंसुलिन। कौन सा स्रावित कर रही है, इंसुलिन। इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर जितना भी शुगर है, जितना भी शर्करा ग्लूकोज है, उसके लेवल को क्या करेगा, कम करने का काम करेगा। ठीक है, उसको नियंत्रित करेगा, बैलेंस करने का काम करेगा। अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी तो जो पर्सन है उसे क्या हो जाएगा, शुगर यानी कि डायबिटीज, मधुमेह रोग हो जाएगा। उसे क्या हो जाएगा, मधुमेह। अगर शरीर के अंदर, रक्त के अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाए, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए, तो अग्नाशय क्या स्रावित कर रहा है, इंसुलिन स्रावित कर रहा है। अब इंसुलिन का काम क्या होगा, रक्त शर्करा को क्या करना, नियंत्रित करना, आंतों में प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट का क्या करना, पाचन करना। पहला काम है ये क्या करना, शर्करा को क्या करना, नियंत्रित। अगर ये नियंत्रित नहीं होगी तो कौन सा रोग होगा, मधुमेह रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा। अगर अग्नाशय से जो इंसुलिन है वो इंसुलिन का स्रावन ना हो तो मनुष्य के अंदर कौन सा रोग हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा। इसीलिए ये क्या करता है, शर्करा को नियंत्रित रखता है। दूसरा इसका काम क्या होगा, हमारी आंतों के अंदर क्या करेगा, प्रोटीन, वसा, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का क्या करना, इन सब का क्या करना, पाचन करना। किसका काम है, अंतःस्रावी ग्रंथि का। अब बहिस्रावी पर आ जाएं हम, तो बहिस्रावी क्या कह रही है, ये अग्नाशय रस स्रावित करेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, ग्लूकागोन। ये याद रखना है कि कौन सा अग्नाशय स्राव करेगा, ग्लूकागोन स्रावन करने का क्या करेगा, काम। तो अग्नाशय अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। इससे पहले हमने पढ़ लिया कौन सा, लार ग्रंथियां, दूसरी पढ़ ली हमने कौन सी, अग्नाशय। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, इस डायग्राम से हमें क्या समझ में आ रहा है, ये क्या दिया हुआ है आपका,
यकृत, ये क्या दिया हुआ है अपना यकृत। यकृत की ये स्ट्रक्चर दी हुई है जिसके कितने लोब दिए हुए हैं हमें, 2 लोब होते हैं, 2 लोब में बंटा होता है। ये क्या है हमारा यकृत। हमने यकृत के बारे में पढ़ लिया कि ये हमारी क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि। इतना हमें पता लगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, यकृत हो जाएगी। फिर ये जे शेप का हमने पढ़ लिया कि हमारे पास जे शेप का क्या मिलता है, हमारा अमाशय। जे शेप का क्या मिलेगा, अमाशय। ये क्या हो जाएगी हमारी आंत्र। ये क्या हो जाएगी, आंत्र, छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र, छोटी प्लस बड़ी आंत्र। तो ये मेन हमें दिया हुआ है क्या, हमारा यकृत यानी कि लीवर। उसके पास क्या हो जाएगा हमारा अमाशय, और इसके पास यहाँ पर इसके पास हमें लीफ जैसी स्ट्रक्चर मिलेगी जिसे हम क्या बोलेंगे, अग्नाशय। जिसे हम क्या बोलेंगे, अग्नाशय बोलेंगे। यहाँ पर मिलेगी हमें कैसी, लीफ जैसी, पत्ती जैसी संरचना, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, अग्नाशय नाम दे दिया। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास हमारे अंदर जो पाचन हो रहा है वो कैसे प्रोसेस चल रही है आगे। देखिए, सबसे पहले बात करें तो ये बात चल रही है हमारे किसके अंदर, ये बात चल रही है हमारे मुख में। ये बात चल रही है हमारे मुख में। हमने खाना खाया, खाने में क्या था, स्टार्च। खाने में क्या था, स्टार्च। इस स्टार्च को अमाइलेज ने किस में बदल दिया, माल्टोज में। किस में बदल दिया, माल्टोज में। याद आया कि हमने अमाइलेज कहाँ पढ़ा था, लार ग्रंथि में। लार ग्रंथि क्या स्रावित करती है, लार, और उस लार में कौन सा एंजाइम होता है, अमाइलेज। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ क्या, लार ग्रंथि के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज, जो स्टार्च को किस में बदल देगा, माल्टोज में। स्टार्च को किस में बदल देगा, माल्टोज में बदल देगा। फिर हमने पढ़ा प्रोटीन का पाचन। ये सारी प्रोसेस हमारे किस में चलेगी, अमाशय में। किस में चल रही है, अमाशय में। पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन। तो हमारे क्या हो रहा है, प्रोटीन का पाचन हो रहा है। सबसे पहले हार्ड प्रोटीन था, बड़ा प्रोटीन, उसको ट्रिप्सिन ने किस में चेंज कर दिया, पेप्टाइड में, सरल में। या फिर काइमोट्रिप्सिन ने क्या कर दिया, पेप्टाइड में चेंज कर दिया। ये प्रोटीन का पाचन हुआ। फिर हुआ वसा का जटिल कण को क्या करना, सरल में तोड़ने के लिए हमारे पास क्या आ गया, लाइपेज। स्टार्च को माल्टोज में बदला एमाइलेज ने, प्रोटीन को ट्रिप्सिन ने बदला पेप्टाइड में, या फिर काइमोट्रिप्सिन ने बदल दिया सरल पेप्टाइड में। फिर वसा के बड़े जटिल कण थे जिसको सरल में तोड़ने का काम किसका था, लाइपेज का। इसको हम हिंट से याद कर सकते हैं, लाइपेज, और एल से वसा को हम क्या बोलते हैं, लिपिड। लिपिड, लाइपेज, दोनों का सेम टर्म चल रही है। लिपिड यानी कि वसा, उसको तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा हो जाएगा, लाइपेज एंजाइम। क्या हो जाएगा, लाइपेज एंजाइम। अब देखो ये किस पे आ गए हम, आंत्र पे। हमारी आंत्र के अंदर क्या होगा, भोजन का पाचन होगा सबसे ज्यादा। अब पीछे क्या बना था, ये माल्टोज। इस माल्टोज को आगे फिर से सरल में तोड़ दिया, किस में, ग्लूकोज में। ग्लूकोज C6H12O6 सबसे क्या हो जाएगा, सरल अणु। सबसे क्या हो जाएगा, सरल अणु। तो माल्टोज को माल्टेज किस में चेंज कर देगा, ग्लूकोज में। दूध पिया, उसके अंदर लैक्टोज होता है, लैक्टोज को लैक्टेज किस में चेंज कर देगा, ग्लूकोज में। हमने फ्रूट खाया, फ्रूट के अंदर क्या था, फल के अंदर सुक्रोज था, उसमें सुक्रेज एंजाइम उसको किस में बदल देगा, ग्लूकोज में। अब वसा को हमने पढ़ लिया था, लाइपेज किस में चेंज कर देगा, वसीय अम्ल में। यानी कि ये सारे क्या हो गए हमारे पास, सरल। जटिल से किस में बदलते गए हम, सरल में। आंत्र के अंदर ये वाली प्रोसेस चलेगी हमारी। आंत्र के अंदर, छोटी आंत्र के अंदर ये सारी रिएक्शंस, ये सारी क्रियाएं चल रही होंगी। माल्टोज, माल्टेज हिंट से याद हो जाएगा, ग्लूकोज, लैक्टोज दूध में होता है, ग्लूकोज में। फ्रूट में सुक्रोज, सुक्रेज किस में चेंज कर देगा, ग्लूकोज में, जो कि सब सरल अणु है। और वसा को लाइपेज किस में चेंज कर देगा, वसीय अम्ल में बदलने का काम करेगा।
अब आ गया हमारे पास हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि जिसे बोला जाएगा यकृत। यकृत के बारे में देखते हैं। यकृत यानी कि हमारा लीवर, जिसे हमने क्या बोल दिया, सबसे बड़ी ग्रंथि। ये लीवर यानी कि यकृत हमारा क्या होगा, सबसे बड़ी ग्रंथि, जिसका काम क्या होगा, पित्त का निर्माण करना। पित्त यानी कि बाइल, बाइल जूस, पित्त का निर्माण करना। और ये निर्माण करेगा पित्त का, लेकिन उसका संग्रह कौन करेगा, पित्ताशय, जिसे बोला जाता है क्या, गोल ब्लैडर। जिसे क्या बोला जाता है, गोल ब्लैडर। देखो यकृत ने क्या स्रावित किया, पित्त। ठीक है, इस पित्त को आगे स्टोर कौन करेगा, यानी कि संचित कौन करेगा, पित्ताशय। कौन करेगा, पित्ताशय। तो देखो ये क्या निकाल रहा है, बाइल जूस, सॉरी, ये क्या निकाल रहा है, बाइल जूस। और ये क्या आएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, पित्त यानी कि बाइल। और ये किसके अंदर जाएगा, ये है हमारे पास क्या, पित्ताशय। ये क्या है हमारे पास, पित्ताशय। ये क्या है हमारे पास, पित्ताशय। यकृत, यकृत ने पित्त निकाला, लेकिन उसका संचय किसके अंदर हो जाएगा, पित्ताशय के अंदर हो जाएगा। अब पित्त का काम क्या होगा, इस पित्त का काम है, जो भोजन अम्लीय है, ये भोजन का माध्यम अम्लीय कैसे हुआ, याद होगा कि अमाशय के अंदर ऑक्जेंटिक कोशिकाएं थी, जो क्या स्रावित करती हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यहाँ पर जब भोजन आया तो भोजन का माध्यम कैसा हो गया, अम्लीय। अब ये भोजन किस में चला गया, हमारी आंत्र में। किस में चला गया, आंत्र में। और आंत्र में यकृत क्या भेज रहा है, अपना पित्त, जिसके कारण अब भोजन का माध्यम कैसा हो जाएगा, भोजन कैसा हो जाएगा, क्षारीय। भोजन का माध्यम बदल के कैसा हो जाएगा, क्षारीय। हमारे अमाशय यानी कि हमारे अमाशय, हमारे उस पेट में जब खाना जाएगा तो वहाँ पर HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, तो माध्यम कैसा हुआ, अम्लीय। लेकिन जैसे ही खाना किस में जाएगा, हमारी आंत्र में जाएगा, वहाँ पर हमारा जो यकृत है वो पित्त भेजेगा, जिसके कारण उसका माध्यम कैसा हो जाएगा, क्षारीय माध्यम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास प्रॉपर आ गया चित्र। ये हमारी मुख, मुख के अंदर क्या स्रावित हो रही है, लार ग्रंथि भी स्रावित हो रही है। अगर मैं ग्रंथियों की बात करूं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, लार ग्रंथियां, जो क्या स्रावन करेंगी, लार का। ठीक है, और अगर मुख के बाद में क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पर चलूं आहार नाल की तरफ, आहार नाल की तरफ चलूं, तो सबसे पहले क्या आया, मुख। मुख के नेक्स्ट क्या आ गया अपने पास, ग्रसिका। ग्रसिका किसमें खुलेगी, अमाशय में। अमाशय आगे किसमें खुलेगा, छोटी आंत में। छोटी आंत आगे किसमें खुलेगी, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत्र से लास्ट में क्या आ जाएगा, गुदा। ठीक है, या जिसे अपनों ने क्या बोल दिया, मल द्वार बोल दिया। और वहीं अगर मैं किसकी बात करूं, ग्रंथियों की बात करूं, पाचन ग्रंथियां बात करूं, तो पाचन ग्रंथियां कौन सी होगी, लार ग्रंथियां। दूसरी कौन सी पढ़ ली हमने, अग्नाशय। तीसरी कौन सी पढ़ ली हमने, यकृत। तो ये होगी हमारे पास ग्रंथियां, ये होगी हमारे पास क्या, आहार नाल। और पूरा क्या बन गया, पाचन तंत्र। पूरा क्या बन गया हमारे पास, पाचन तंत्र। तो
इस तरह से हमने पाचन तंत्र को दो भागों में बांट दिया, आहार नाल में और पाचन ग्रंथियों में। ये हुआ हमारा टॉपिक कंप्लीट। आई होप सो कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी ही और अच्छे से समझने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। थैंक यू सो मच।